आप वास्तव में कौन हैं? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर मन की गहराइयों में उतरकर इसे पूछो तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। यही प्रश्न वह द्वार है जिसके पार असली यात्रा शुरू होती है। दिव्य चेतना चैनल पर आज हम उस रहस्यमयी सफर की ओर चलेंगे जहां एक साधक धीरे धीरे अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति, अनंत आनंद और परम सत्य की खोज करता है। कहानी शुरू होती है एक साधक से जिसे बचपन से ही लगता था कि यह संसार कुछ अधूरा है। उसे सब कुछ मिला था, पढ़ाई, परिवार, मित्र, खुशियां, पर उसके भीतर एक अजीब सी प्यास जलती रहती। रातों को आसमान में तारों को निहारते हुए वह अक्सर खुद से पूछता, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं या इसके पार भी कुछ है? यही सवाल उसके जीवन का केंद्र बन गया। धीरे धीरे साधक की मुलाकात एक संत से हुई। वह संत साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे, पर उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि लगता था जैसे आत्मा को भेद रहा हो। साधक उनके पास बैठता और पहली बार उसने अनुभव किया कि बिना शब्दों के भी एक दिव्य शक्ति उसे छू रही है। संत मुस्कुराकर कहते, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम आत्मा हो, अनंत, अजर, अमर। लेकिन यह ज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिलता, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधक ने ध्यान, प्रार्थना और जप शुरू किया। शुरू में मन चंचल भागता, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ। लेकिन हर बार जब वह गुरु की आंखों को याद करता, उसे लगता जैसे एक अदृश्य हाथ उसके मन को शांत कर रहा है। धीरे धीरे उसने भीतर एक नई दुनिया का अनुभव करना शुरू किया। एक रात जब साधक ध्यान में बैठा था, उसे अचानक लगा जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया हो। आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक प्रकाश चमक रहा था, स्वर्णिम और शीतल। वह प्रकाश इतना जीवंत था कि उसकी तुलना किसी सूर्य से भी नहीं की जा सकती। उसी क्षण उसने महसूस किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं। आंसू बह निकले। वह साधक समझ गया कि यह केवल उसकी साधना का फल नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का चमत्कार है। फिर उसके जीवन में घटनाएं बदलने लगीं। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब वही चुनौतियां उसे अंदर से और मजबूत बनाती। लोग उसके पास आकर पूछते, तुम्हारे भीतर यह शांति कहां से आती है? और साधक सिर्फ मुस्कुराकर कहता, गुरु की कृपा और आत्मा की खोज से। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। साधक को अभी और भी गहरे अनुभव मिलने वाले थे। उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को जानना है। और यही प्रश्न बार बार उसके मन में गूंजता, आप वास्तव में कौन हैं? एक शांत गांव की गलियों में, जहां सुबह की ठंडी हवा मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ घुल जाती थी, वहां एक युवा साधक अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। बाहर की दुनिया उसे आकर्षित करती थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी उसकी आत्मा को झकझोरती रहती। अक्सर वह खुद से पूछता, मैं कौन हूं? यह जीवन क्यों मिला है? क्या मैं केवल इस शरीर तक सीमित हूं या इसके पार भी कोई रहस्य है? दिन ब दिन यह प्रश्न गहराता गया। कभी दोस्तों की हंसी उसे खाली लगती, कभी रिश्तेदारों का स्नेह अधूरा सा लगता। उसके भीतर एक अनजानी प्यास थी, ऐसी प्यास जिसे पानी से नहीं बुझाया जा सकता। यह प्यास थी सत्य की। एक संध्या वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आकाश सुनहरी आभा में नहा रहा था। अचानक उसकी नजर एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो चुपचाप ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सारा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हो। साधक ने अनायास ही उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि साधक की आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने धीरे से कहा, जिस उत्तर की तलाश में तुम हो वह बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर ही है। पर उसे जानने के लिए तुम्हें साधना करनी होगी, अपने मन को जीतना होगा। यह वाक्य साधक के हृदय में बिजली की तरह उतरा। उसी क्षण से उसकी यात्रा शुरू हुई। शुरुआत आसान नहीं थी। ध्यान में बैठते ही मन उथल पुथल मचाता, कभी बीते दुख याद दिलाता, कभी भविष्य की चिंता में डालता। पर हर बार जब उसका मन हार मानने लगता, गुरु का शांत चेहरा और उनकी मुस्कान उसे याद आती। वह जानता था यह राह कठिन है, पर अंत में वही सत्य मिलेगा जिसकी प्यास उसे खाए जा रही है। रातें बीतती गईं। कभी कभी वह ध्यान में ऐसी शांति का अनुभव करता,
मानो पूरा संसार ठहर गया हो। फिर कभी मन इतना चंचल हो जाता कि घंटों तक बेचैनी बनी रहती। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब भीतर का अंधकार पहली बार प्रकाश से भर उठा। उस दिन साधक ने आंखें बंद की और अचानक महसूस किया कि उसके शरीर की सीमा मिट रही है, मानो वह खुद एक प्रकाश कण बन गया हो। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि आंखें खोलने पर भी वैसा प्रकाश कभी न देखा था। उसके चारों ओर अनगिनत रंग थे और उन रंगों से एक संगीत बह रहा था, ऐसा संगीत जिसे कानों से नहीं आत्मा से सुना जाता है। उसी क्षण उसे पहली झलक मिली, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अनंत और अमर। उस अनुभव के बाद उसका जीवन बदल गया। साधारण बातों से उसे दुख नहीं होता। जहां पहले छोटी सी बात उसे व्याकुल कर देती थी, अब वही परिस्थितियां उसे भीतर और गहराई में ले जाती। वह जान गया था कि दुख केवल मन की अवस्था है, आत्मा में शांति ही शांति है। गुरु ने उसे समझाया, सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना में है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा अपना असली स्वरूप दिखाती है। धीरे धीरे साधक ने गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र जप, ध्यान और प्राणायाम की साधना गहरी की। अब उसके भीतर ऐसे अनुभव होने लगे जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन था। कभी ध्यान में दिव्य सुगंध भर जाती, कभी मधुर ध्वनियाएं सुनाई देती। एक बार तो ऐसा हुआ कि ध्यान में डूबे डूबे उसने अपने शरीर से अलग होकर खुद को आकाश में उड़ते हुए अनुभव किया। नीचे पृथ्वी थी, ऊपर तारों का अनंत आकाश। उस क्षण उसने जाना कि आत्मा वास्तव में असीम है। लेकिन हर अनुभव के साथ उसके भीतर एक ही प्रश्न और गूंजने लगा, मैं वास्तव में कौन हूं? गुरु की कृपा से साधक का हृदय और भी विनम्र हो गया। उसने देखा कि संसार के लोग दौड़ भाग में लगे हैं, धन, पद, मान, सम्मान के पीछे, पर यह सब क्षण भंगुर है। वह समझ गया कि यदि मनुष्य अपनी असली पहचान नहीं जानता, तो चाहे उसके पास पूरी दुनिया क्यों ना हो, भीतर खालीपन बना रहेगा। एक दिन गुरु ने उसे एक गहरी साधना दी। यह साधना कठिन थी, मन को स्थिर करके केवल श्वास और नाम का स्मरण करना। साधक ने दिन रात इस साधना में खुद को झोंक दिया। कई रातों तक वह सोया नहीं, और फिर एक रात जब वह गहरे ध्यान में डूबा, अचानक उसके सामने गुरु का रूप प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण रूप नहीं था। गुरु प्रकाश से बने थे, उनकी आंखों से आकाश गंगा जैसी किरणें निकल रही थीं। साधक ने देखा कि पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया है। गुरु की आवाज गूंजी, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, तुम आत्मा हो। तुम्हें केवल याद करना है कि तुम्हारी जड़ें इस अनंत ब्रह्मांड में हैं। तुम्हारी असली पहचान है दिव्यता। उस क्षण साधक का हृदय पिघल गया। उसे लगा जैसे सदियों से भटकती आत्मा को अपना घर मिल गया हो। आंसू बहते रहे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। इसके बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। लोग उसके पास आकर कहते, तुम्हारे पास बैठकर हमें शांति क्यों मिलती है? साधक जानता था कि यह उसकी नहीं बल्कि गुरु की कृपा की शक्ति है जो उसके माध्यम से बह रही है। वह समझ चुका था कि असली प्रश्न केवल एक है, आप वास्तव में कौन हैं? जब तक इसका उत्तर भीतर से नहीं मिलता, तब तक जीवन अधूरा है। लेकिन जब आत्मा अपनी पहचान याद कर लेती है, तब जीवन एक दिव्य उत्सव बन जाता है। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। साधक को अभी और भी गहरे रहस्यों का अनुभव करना था, लेकिन अब उसके भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था, मैं प्रकाश हूं, मैं आनंद हूं, मैं आत्मा हूं। साधक की साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं रह गई थी, वह उसकी सांसों का हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह वह ध्यान में बैठता और हर रात वह अपने गुरु के शब्दों को मन में दोहराता। धीरे धीरे उसके भीतर की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करने लगी। एक रात जब आकाश गहरे नीले रंग में ढका था और दूर दूर तक केवल तारे चमक रहे थे, साधक ने अपनी आंखें बंद कीं। अचानक उसे लगा कि उसकी चेतना शरीर की सीमाओं को पार कर रही है। वह ऊपर और ऊपर उठता चला गया। उसने देखा कि पृथ्वी दूर हो रही है, पहले गांव, फिर देश, फिर महासागर, और अंत में पूरी पृथ्वी एक नीली चमकते गोले जैसी लगने लगी। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा ब्रह्मांड में स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ रही है। फिर उसके सामने प्रकाश की एक सुरंग खुली। उस सुरंग के पार अजीब सी शांति थी। साधक ने देखा कि वहां अनगिनत दिव्य स्वरूप खड़े हैं, कुछ देवदूत जैसे,
कुछ तेजस्वी अर्शियों जैसे। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनकी आंखों में केवल करुणा और प्रेम था। यह सूक्ष्म लोक था जहां आत्माएं विश्राम करती हैं, जहां कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है। उस समय साधक का हृदय और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि जैसे ब्रह्मांड का हर अंश प्रेम से भरा हुआ है। उसे समझ में आया कि यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है, इसके परे भी अनगिनत स्तर हैं और हर स्तर हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। गुरु ने उसे भीतर से आवाज दी, याद रखो, तुम्हें केवल अनुभव करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस प्रकाश को धरती पर ले जाओ, लोगों के हृदय तक पहुंचाओ। साधक उस आवाज से कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह यात्रा उस हर आत्मा के लिए है जो अंधकार में भटक रही है। धीरे धीरे उसकी चेतना लौट आई। उसने आंखें खोलीं तो पाया कि उसकी झोपड़ी वहीं थी, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में ऐसी शांति थी कि देखने वाला तुरंत प्रभावित हो जाता। दिन बीतते गए। साधक अब गांव-गांव जाकर केवल बैठता, कुछ कहता भी नहीं, पर लोग कहते, तुम्हारे पास बैठकर हमें एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे हमारी सारी चिंता बह गई हो। साधक जानता था यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि गुरु की कृपा है जो उसके माध्यम से काम कर रही है। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया। वह गहरे दुख में था, परिवार बिखर चुका था, जीवन में निराशा थी। साधक ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तुम अपने भीतर देखो, वहां एक ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उस व्यक्ति ने जब साधना शुरू की तो धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे पहली बार जीवन में आशा मिली है। यही गुरु की शिक्षा थी। अपने भीतर झांको और जानो कि तुम वास्तव में कौन हो। साधक का हृदय अब करुणा से भर गया था। उसे हर व्यक्ति में वही दिव्य ज्योति दिखने लगी। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, उसके लिए सब आत्मा थे, अनंत, शाश्वत और प्रकाशमय। लेकिन उसकी यात्रा का अंतिम अनुभव अब भी शेष था। एक दिन गुरु ने उसे गहरे ध्यान में भेजा। साधक ने आंखें बंद कीं और अपने प्राणों को पूरी तरह भीतर केंद्रित कर लिया। अचानक उसके सामने ऐसा प्रकाश फूटा कि पूरा अस्तित्व उसी में विलीन हो गया। वहां कोई मैं नहीं था, कोई तुम नहीं था, केवल एक अनंत सागर था, आनंद और प्रेम का। साधक उस सागर में डूब गया। उसने महसूस किया कि वह हर कण में है, हर आत्मा में है, हर वृक्ष, हर नदी, हर तारे में है। वह अलग नहीं है, वह सब कुछ है। यही अद्वैत का अनुभव था, वही ब्रह्म का साक्षात्कार। जब वह ध्यान से लौटा तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, अब समझ गया मैं कौन हूं। मैं यह शरीर नहीं, न ही मन हूं। मैं वही आत्मा हूं जो सब में है। मैं वही प्रेम हूं जो सबको जोड़ता है। यही मेरा असली स्वरूप है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई, लेकिन याद रखो, यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह संदेश तुम संसार तक पहुंचाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। साधक ने प्रणाम किया और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि वह इस ज्ञान, इस शांति, इस दिव्य चेतना को हर आत्मा तक पहुंचाएगा। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश है। हम सब इस शरीर और नाम से कहीं अधिक हैं। हमारे भीतर एक अनंत प्रकाश छिपा है, एक अमर आत्मा जो कभी नष्ट नहीं होती। जब हम उसे जान लेते हैं तो जीवन केवल जीने के लिए नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। तो अगली बार जब यह प्रश्न उठे, आप वास्तव में कौन हैं, तो याद रखिए, उत्तर बाहर कहीं नहीं है, वह आपके अपने भीतर है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और आत्मा की उस ज्योति को पहचानना है।